तो इतने दिनों से जो आप बाइक चला रहे हो, क्या पता आपको भाई रॉयल एनफील्ड वालों ने डेमो बाइक दे दी, आपको पता ही नहीं कि आप जो बाइक चला रहे हो वो डेमो है। और वो सारे फ्यूज को कैसे निकालते हैं कि मुझे कहीं 2 महीने के लिए बाहर जाना हो तो मेरे बाइक में दिक्कत ना आए। और इंश्योरेंस क्लेम करने गए तब जाके आपको पता चला कि ये बाइक आपकी है ही नहीं, क्योंकि आपके इनवॉइस पे चेचिस नंबर कुछ और लिखा हुआ है और बाइक के इंजन पे चेचिस नंबर कुछ और लिखा हुआ है। क्योंकि भाई देखो, यहाँ शोरूम वालों की गलती मैं नहीं बोलूंगा, तो ये भाई कस्टमर का फर्ज होता है उन्हें याद। हमने फैक्ट पे बात की है भाई कि कौन कौन सी चीजें फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है भाई। तो अगर आपने चेचिस नंबर चेक नहीं किया तो ये आपकी बेवकूफ़ी है भाई। कल को अगर आपके बाइक में कुछ भी होता है तो रॉयल एनफील्ड वाले इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। भाई हालांकि ऐसी बात तो मैं कभी अपने वीडियो में बोलता नहीं हूँ, बट इस वीडियो में मैं सही में ये बात बोलने जा रहा हूँ कि अगर आप भी 2026 में क्लासिक 350 की बाइक खरीदने की सोच रहे हो और अगर ये वीडियो आपने पूरा एंड तक नहीं देखा तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हो जाएगा। जब मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर का ये कमेंट आया कि उन्होंने जब बाइक खरीदी तो उन्हें लगा वो बाइक उनकी है, बट 3-4 दिन बाद उन्हें पता चला कि जो बाइक वो 4 दिनों से चला रहे वो उनकी है ही नहीं। और उन्हें इस चीज का पता तब लगा जब उन्होंने अपने चेचिस नंबर को अपने इनवॉइस से मैच किया और उन्हें पता चला कि बाइक का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन चेचिस नंबर होता है वो इनवॉइस पे लिखे नंबर से मैच ही नहीं कर रहा। तब उन्हें पता चला एक्चुअल में बाइक उनकी है ही नहीं। और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक पीडीआई की वीडियो बनानी बहुत जरूरी है जो 2026 में इस बाइक को खरीदने का प्लान कर रहे हैं। भाई अगर मैं पीडीआई की बात करूं तो उसे कहते हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, जिसमें हम बाइक को डिलीवरी के पहले चेक करते हैं शोरूम पे किस बाइक में क्या क्या चीजों की दिक्कत आ रही है जो हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम में डाल सकती है, बाइक सही है या नहीं है। क्योंकि एक बार आप शोरूम से बाइक लेके निकल गए तो शोरूम वालों का रिस्क पूरी तरीके से वहां खत्म हो जाता है। तो शोरूम पे आपको अपनी बाइक को खुद चेक करना पड़ता है कि इस बाइक में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका हम वहाँ पे सॉल्यूशन निकाले, उन्हें भाई ये चीज़ नोटिस करवाए कि हमारे बाइक में प्रॉब्लम है, इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत आती है तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। और इसमें बहुत सारा फैक्ट होता है। क्या पता भाई आप बाइक खरीद के ले आए और आपको डेमो बाइक दे दिया। भाई इतने दिनों से आप जो बाइक चला रहे हो रॉयल एनफील्ड की या किसी भी कंपनी की, वीडियो सिर्फ रॉयल एनफील्ड को टारगेट करके नहीं बना हुआ है, हर एक बाइक के लिए बना है। तो इतने दिनों से जो आप बाइक चला रहे हो, क्या पता आपको भाई रॉयल एनफील्ड वालों ने डेमो बाइक दे दिया, आपको पता ही नहीं कि आप जो बाइक चला रहे हो वो डेमो है। तो इस वीडियो में हम सारी चीजों का बात करेंगे कि शोरूम से बाइक को डिलीवरी लेने के पहले क्या क्या चीजें चेक करना चाहिए, कैसे पता करें बाइक डेमो है या नहीं है, और क्या क्या चीजें हैं जो शोरूम वाले डॉक्यूमेंट में हमें देते हैं या एक्सेसरीज में हमें देते हैं, तो इन सब का हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ये वीडियो पसंद आए तो आखिर पता कैसे करें कि आपको जो बाइक रॉयल एनफील्ड ने दी है वो डेमो है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वहाँ पे अपने बाइक का चाबी ओपन करना है। ऑडोमीटर जब यहाँ पे बन के आएगा भाई तो आपको ऑडोमीटर पे ये चीज चेक करनी है कि आपकी बाइक किलोमीटर कितनी चली हुई है। ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड की तरफ से जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर वालों को एक बाइक को चलाने का भाई पावर दिया जाता है वो सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर का दिया जाता है। आपके बाइक को शोरूम वाले सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर चला सकते हैं। अगर आपकी बाइक 7 किलोमीटर से ज्यादा चली है तो आप समझ जाओ कि आपकी बाइक डेमो बाइक है, ये वो बाइक नहीं है जो आपके लिए बनाई गई है। और वहां पे आपका सबसे पहला फर्ज ये होना चाहिए कि वो बाइक आप उन्हें बोलो कि ये बाइक भाई डेमो बाइक है, 7 किलोमीटर से ज्यादा चली है और मुझे पता है कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से ये नोटिस आ चुका है कि शोरूम वाले को कोई हक नहीं है कि वो मेरी बाइक को 7 किलोमीटर से ज्यादा चलवाए। और वहां पे आप अपनी बाइक को वापस करके अपने लिए दूसरी बाइक ले सकते हो, क्योंकि उस बाइक में इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्या पता वो बाइक ज्यादा चली हो भाई, उसके डिस्क ब्रेक में प्रॉब्लम आ गया, उसके इंजन में प्रॉब्लम आ गया, और जो बाइक आपके लिए बनी नहीं उस बाइक को आप क्यों लोगे। तो आपको भाई ये चीज नोटिस करनी है कि आपकी बाइक कितनी किलोमीटर चली है। तो ये बताया हमने आज के वीडियो में कि डेमो बाइक का कैसे पता करें कि आपको जो बाइक दी जा रही है वो बाइक डेमो बाइक है या ओरिजिनल बाइक है जो आपके लिए बनाई गई थी। चेचिस नंबर, जिन भाइयों को पता नहीं है कि हमारे बाइक के इंजन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको चेचिस नंबर बोला जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे बाइक में एक ऐसा नंबर होता है जिसके थ्रू भाई एक्सीडेंट में या फिर इंश्योरेंस क्लेम करने वक्त अपनी बाइक की पहचान की जाती है। पर बहुत से कस्टमर्स ऐसे है कि भाई जोश जोश में जल्दी में बाइक खरीदने में, बाइक के साथ फोटो खिंचवाने में वो चेचिस नंबर को मैच करना ही भूल जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बनती है जिसका फायदा रॉयल एनफील्ड वाले कभी कभी उठा लेते हैं। भाई सोचो, आपने अपने बाइक के लिए इंश्योरेंस क्लेम करने गए, आपने आपके बाइक में खुदा ना खास्ते कुछ हो गया और आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो, और इंश्योरेंस क्लेम करने गए तब जाके आपको पता चला कि ये बाइक आपकी है ही नहीं, क्योंकि आपके इनवॉइस पे चेचिस नंबर कुछ और लिखा हुआ है और बाइक के इंजन पे चेचिस नंबर कुछ और लिखा हुआ है। वहां पे भाई आप फंस गए, आपका इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं होगा। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, जैसे आपकी बाइक आपके सामने रखी हुई मिल गई, आपको इनवॉइस के चेचिस नंबर को मैच करना है बाइक के चेचिस नंबर से, और साथ ही साथ इंश्योरेंस के पेपर पे आपको मैच करना है कि जो चेचिस नंबर बाइक पे लिखा हुआ है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरे इंश्योरेंस और इनवॉइस से। तो बाइक का चेचिस नंबर चेक करना भाई बहुत जरूरी होता है। अगर आपने चेचिस नंबर चेक नहीं किया तो ये आपकी बेवकूफ़ी है भाई। कल को अगर आपके बाइक में कुछ भी होता है तो रॉयल एनफील्ड वाले इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का सबसे पहला काम यही होता है कि अपने बाइक के चेचिस नंबर को मैच करो अपने इनवॉइस से और इंश्योरेंस के कॉपी से, कि कल को आपको फ्यूचर में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना आए।
भाई देखो इस वीडियो में मैं ये सारी बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर अब तक आप वीडियो में बने हुए हो और अब तक आप वीडियो में मेरे साथ हो तो आपको पता है कि मैं इस वीडियो में फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ कि बाइक का जो हेड लैंप होता है ये चेक करना, पायलट लाइट चेक करो, बैक लाइट चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म चीज की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और जो बाकी यूट्यूबर बात नहीं करते हैं। और मेरा फर्ज था कि एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर की रॉयल एनफील्ड के ऊपर मैं कंटेंट बनाता हूँ और मेरे इतने सब्सक्राइबर, मेरे इतने भाई है, उनके बीच ये बात आनी चाहिए। तो अगर आप रोड टैक्स की बात करें भाई तो देखो सिंपल सी बात ये है कि आपको जब अपनी बाइक का इनवॉइस मिलता है तो उस पर रोड टैक्स लिखा हुआ होता है कि आपके बाइक पे रॉयल एनफील्ड के शोरूम वालों ने क्या रोड टैक्स लगाया। तो आपको उस रोड टैक्स को अपने करंट रोड टैक्स से मैच करना है भाई, कि आपको गूगल पे जाके चेक करना है कि आप जिस स्टेट में इस बाइक को खरीद रहे हैं उसका रोड टैक्स अभी क्या है, और इनवॉइस के ऊपर रॉयल एनफील्ड वालों ने जो रोड टैक्स लिखा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है आपके स्टेट से। कई बार भाई पता है क्या होता है, रॉयल एनफील्ड वाले जानबूझ के गलत रोड टैक्स लिख देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं, और उसके बाद वो जब आप उनको बोलोगे कि भाई देखो मैंने यहाँ पे आपकी एक गलती पकड़ी, तो बोलेंगे अरे सर ये टाइपो एरर हो चुका होगा, हमने नए बंदे को लाया उसने लिखने में टाइपो एरर कर दिया है। तो भाई ये एकदम कॉमन प्रॉब्लम है, 1-2 हज़ार रुपए वो आपका मार लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने रोड टैक्स को गूगल पे पहले ही देख के जाओ कि आपके स्टेट का रोड टैक्स क्या है वो, और आपके इनवॉइस पे लिखे हुए रोड टैक्स से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। और ये एक सेफेस्ट नियम है भाई स्कैम से बचने के लिए। अब बहुत सारे हमारे भाइयों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, बाइक खरीद लिया पर उन्हें पता ही नहीं है कि बाइक की आरसी उन्हें कब मिलेगी। भाई जोश जोश में बाइक को तो लेके घर आ गए, पर इनको पता ही नहीं है कि आरसी क्या होती है, आरसी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई देखो, जिस दिन भी आप अपनी बाइक को खरीद के लाओगे उसके 10 दिन के अंदर में आपको शोरूम वाले को बम्बू कर देना है भाई, कि हमें वो प्रूफ दो कि हमारी आरसी अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि अगर आपकी आरसी अप्लाई हुई है तो शोरूम वाले आपको इस बात का प्रूफ देंगे कि हाँ सर आपकी आरसी अप्लाई हो गई है। तो आपको भाई बम्बू कर देना है और उनसे प्रूफ ले लेना है। क्योंकि देखो नई बाइक पे बस 1 महीने तक ही आपके पास छूट होती है भाई। अगर 1 महीने के बाद ट्रैफिक पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे और आपके पास आरसी नहीं हुआ तो वो आपको बम्बू कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप बाइक खरीदने के 10 दिन बाद ही शोरूम वाले को बम्बू कर दो कि भाई हमको हमारे आरसी का अप्लाई हुआ है नहीं, इसका कॉपी जल्दी से दे दो, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि हाँ आपकी आरसी अप्लाई हो गई है और आपकी आरसी आपके घर पे आने वाली है। कितने लोग भाई पूछते ही नहीं है, उनके पास कुछ पता ही नहीं है, उन्हें अता पता ही नहीं है कि उनकी आरसी आएगी भी या नहीं आएगी। और कितने लोगों को बाइक चलाते सालों साल हो चुके हैं, उनकी आरसी आज तक आई नहीं है। क्योंकि भाई देखो यहाँ शोरूम वालों की गलती मैं नहीं बोलूंगा, शोरूम वाले को रोज भाई 50 बाइक बेचनी होती है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं या उनसे मिस हो जाता है, तो ये भाई कस्टमर का फर्ज होता है उन्हें याद दिलाना कि भैया हमारी आरसी अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। तो अगर वो भूल भी गए होंगे तो एटलीस्ट आपका आरसी अप्लाई कर देंगे और आपके पास 1-1.5 महीने के अंदर में आपकी आरसी आ जाएगी। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट डाउन करना। बाइक खरीदने के 10 दिन बाद जाके पता करना कि आपकी आरसी के लिए अप्लाई किया गया है या नहीं किया गया है। एक और खास बात भाई, जब आपको बाइक की डिलीवरी मिलेगी भाई, जिस दिन आपको बाइक मिलेगा उस दिन आपको रॉयल एनफील्ड वाले 1.5 से 2 लीटर का पेट्रोल देते हैं, ताकि आप अपने बाइक को लेके नजदीकी पेट्रोल पंप तक जा सको। तो अगर आपको रॉयल एनफील्ड वाले बस इतना तेल दे कि बोले भाई हम बस थोड़ा सा तेल डाल दे रहे हैं आपके काम लायक, उन्हें बोल देना भैया नहीं, नियम के अनुसार रॉयल एनफील्ड वालों का ये नियम है भाई कि जब हमें बाइक का डिलीवरी दिया जाएगा तो एटलीस्ट 1.5 लीटर का हमें पेट्रोल दिया जाएगा, ताकि हम नजदीकी पेट्रोल पंप तक जा सके। एकदम ये बात ध्यान रखना कि आपको भाई 1.5 लीटर का पेट्रोल मिलेगा जिससे आप नजदीकी पेट्रोल पंप तक जा सकते हो। तो वो 1.5 लीटर का तेल भाई आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल फ्री में मिलेगा रॉयल एनफील्ड के शोरूम से जिस दिन आपको बाइक की डिलीवरी लेनी है। भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मैं बता दूं जो ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं भाई, जिस दिन आपको अपनी बाइक की डिलीवरी लेनी है उसी दिन उनसे पूछ लेना है कि भैया ये जो बैक सीट है ये बाइक में से कैसे निकलता है। आपको अपनी इंजीनियरिंग नहीं करनी है, वरना पता चला आप बैक सीट निकालने के चक्कर में स्क्रैच लगा दोगे। तो उसी दिन उनसे पूछ लेना है और सीख लेना है कि बैक सीट कैसे निकलती है बाइक की, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई जो आपको सीखना जरूरी है। और उसके अलावा मैं बता दूं, जब आप बैक सीट निकालोगे भाई तो अंदर एक वहाँ पे कूपलेट टाइप का दिया गया है जिसमें बहुत सारे फ्यूज पड़े हुए हैं भाई। तो आपको जब भी कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, जब आप अपनी बाइक को अपने साथ नहीं ले जा रहे हो और आपका बाइक 1-1.5 महीने के लिए घर पे रहने वाला है भाई, तो रॉयल एनफील्ड वाले कहते हैं उसके अंदर से सारे फ्यूज को निकाल दो ताकि आपके बाइक में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीजें आपको वहां सीख लेनी पड़ेगी कि बैक सीट कैसे निकालते हैं और वो सारे फ्यूज को कैसे निकालते हैं कि मुझे कहीं 2 महीने के लिए बाहर जाना हो तो मेरे बाइक में दिक्कत ना आए। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, टायर पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई होती है उससे पता करते हैं बाइक किस ईयर और किस मंथ की है। तो भाई देखो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर रॉयल एनफील्ड वालों को आपको पुराना बाइक चिपकाना होगा तो आपको क्या लग रहा है वो टायर चेंज नहीं करेंगे? वो टायर बिल्कुल चेंज कर देंगे भाई और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए पता करते हैं कि कैसे पता करें कि आपकी बाइक किस मैन्युफैक्चरिंग ईयर की है। तो देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको बोला आपकी चेचिस नंबर होती है, तो चेचिस नंबर पे आपके जो 10वां अक्षर होता है, जो 10वां लेटर होता है, जो 10वां कैरेक्टर होता है उसको VIN कोड बोला जाता है। तो चेचिस नंबर के 10वें अक्षर से
आप पता कर सकते हो कि आपकी बाइक किस मॉडल की है, किस साल की है। तो अगर आपके चेचिस नंबर के 10वां अक्षर आर है, इसका मतलब आपकी बाइक 2024 मॉडल की है। अगर 10वां अक्षर एस है तो आपकी बाइक 2025 मॉडल की है। अगर उस पे टी लिखा हुआ है तभी आपकी बाइक 2026 मॉडल की है। तो अगर आप 2026 में रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 लेने वाले हो तो चेचिस नंबर का 10वां अक्षर चेक करना, अगर उस पे टी लिखा हुआ है तो समझ जाना कि भाई ये बाइक सिर्फ आपके लिए बनाई गई है, 2026 में बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि 2025 के बाइक को भाई कलर वलर करके या फिर चेंज वेंज करके आपको पकड़ाया गया है 2026 में। तो चेचिस नंबर के 10वें अक्षर को, जिसको VIN कोड बोला जाता है, उस पर अगर टी लिखा है तो आपकी बाइक है भाई 2026 ईयर की, 2026 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो इस तरीके से हमेशा पता करना चाहिए कि आपके बाइक की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है। तो भाई ये था हमारा छोटा सा वीडियो आज PDI के ऊपर, जो कि एक बहुत ही यूजफुल वीडियो है भाई, कि जब भी रॉयल एनफील्ड की बाइक या फिर भाई दुनिया की कोई भी बाइक आप खरीदने जाओ तो PDI इंपॉर्टेंट होती है। ये वीडियो सिर्फ रॉयल एनफील्ड के लिए नहीं है भाई, ये CB 350 के लिए भी है, KTM के लिए भी है, हीरो स्प्लेंडर प्लस के लिए भी है, ये पैशन प्रो के लिए भी है, स्प्लेंडर के लिए भी है। तो ये हर बाइक के लिए है भाई। आप किसी भी बाइक को खरीदने जाओ तो PDI बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही सारी चीजें होती है जो PDI में चेक करनी चाहिए। तो बाकी यूट्यूबर जो बोलते हैं कि भाई अपना लाइट चेक कर लो, अपना मीटर चेक करो, अपना टायर चेक करो, अपना भाई डिस्क ब्रेक चेक करो, अपना स्टैंड चेक करो, अपना चैन चेक करो, हमने इस पे बात नहीं किया है। हमने फैक्ट पे बात की है भाई कि कौन कौन सी चीजें फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है भाई। तो भाई ये थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन PDI को लेके भाई। तो अगर आप भी 2026 में भाई कोई भी क्लासिक 350 या रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई दोस्त इस बाइक को खरीदने जा रहा है तो उसको शेयर करो इस वीडियो को भाई, कि वो भी भाई पता कर सके कि क्या क्या PDI में चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट और चैन वगैरह से हटके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, वीडियो के लाइक वाले को थोड़ा सा इधर करोगे तो हाइप बटन दिखेगा, वीडियो को हाइप करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना भाई। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है भाई, आप वहां आके हमसे बात कर सकते हो। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।